कुछ ऐसे खाना है जिसके साथ अगर हम मिला के खाएंगे तो वो जहरीला बन जाते हैं, इट बिकम्स डेंजरस। इसी फूड कॉम्बिनेशन को लिस्ट ऑफ डेंजरस फूड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। आज मैं एक एक करके आप सबके बीच शेयर करूंगा कौन सा खाना है जिसके साथ मिलावट होने से वो जहरीला बन जाते हैं और हमारी शरीर को बहुत हानिकारक, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमें उसको उसके बाद चुकाना पड़ता है, तो हमारी शरीर में सीरियस हेल्थ डैमेज हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करके मैं एक एक करके आज लिस्ट ऑफ डेंजरस फूड कॉम्बिनेशंस विच कैन कॉज सीरियस हेल्थ डैमेज, आइए एक एक करके जानते हैं। आप सब देखिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हूँ, लिस्ट ऑफ डेंजरस फूड कॉम्बिनेशंस विच कैन कॉज सीरियस हेल्थ डैमेज। कौन सा खाने के साथ कौन सा खाना मिलावट होने से जहरीला बन जाते हैं और हमारी शरीर को बहुत हानिकारक करते हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने चार पॉइंट बनाए हो, कम से कम 15-16 पॉइंट है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं बहुत अच्छे से जूम करके दिखा रहा हूं ताकि आप सब अच्छे से देख पाए और इस एक एक पॉइंट को आप याद रखिए। आप किसी को बता भी सकते हो या आप खुद से सतर्क सावधान बनिए। देखिए, दूध का साथ जो कर्ड है, बटर मिल्क है, यहाँ पे क्रॉस दिया हो, मतलब ए बिग नो। ये गलती कभी नहीं करना। दूध के साथ डू नॉट टेक मिल्क विथ कर्ड एंड बटर मिल्क, ए बिग नो। इट इज पॉइजनस टू कंज्यूम मिल्क विथ बटर कर्ड और बटर मिल्क। ये बहुत जहरीला है। दूध के साथ अगर हम बटर मिल्क या तो दही खाते हैं तो वो बहुत जहरीला कॉम्बिनेशन है। ये हमारी सेहत को बहुत सीरियस हेल्थ डैमेज करते हैं। दूध को कभी भी दही या तो छाछ, बटर मिल्क छाछ, दही या छाछ के साथ कभी नहीं लेना, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? राइस मिक्स्ड विथ मिल्क, डू नॉट ऐड सॉल्ट एंड पिकल्स। चावल को अगर आप दूध में मिला देते हो, उसमें कभी भी गलती से भी नमक या तो अचार नहीं मिलाना। इससे क्या होता है? इसका दिस विल लीड टू वीकनिंग ऑफ ईयर नर्व्स एंड एंड ऑफ इन डेफनेस। ये क्या करते हैं? ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपकी जो कानों का जो नर्व है, नर्व को कमजोर कर देगा और आप बाद में डेफनेस, मतलब आप कुछ सुनाई नहीं देगा। कान की जो हम शब्द सुनते हैं, क्यों? क्योंकि ईयर के नर्व्स, अगर आपका ईयर, कानों का नर्व डैमेज हो जाएगा तो आप कुछ नहीं सुन पाओगे। आपके धीरे धीरे आपकी सुनने का क्षमता कम हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करना। आपने चावल को दूध के साथ मिला दिया, हाँ, जिसे हम राइस मिल्क बोलते हैं, उसके साथ कभी भी नमक या तो अचार नहीं लेना। आता है साइट्रस फ्रूट्स विद मिल्क। कोई भी साइट्रिक फ्रूट जिसमें विटामिन सी, जैसे ऑरेंज, गुआवा, पाइनएप्पल, मौसम्बी, नींबू, आंवला, ये सब कभी दूध के साथ नहीं सेवन करना, क्योंकि ये जहर बन जाता है, पॉइजन, मोस्ट डेंजरस। टेकिंग साइट्रस फ्रूट विद जैक फ्रूट, सबसे डेंजरस क्या है? अगर कोई भी साइट्रिक फ्रूट, अगर आप जैक फ्रूट, कटहाल के साथ अगर लेते हो तो सबसे ज़्यादा जहरीला बन जाते हैं ये। तो ये गलती कभी नहीं करना। यहाँ पे तीसरा पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि आंवला ही एक ऐसा फल है जिसको आप दूध के साथ ले सकते हो, बाकी कोई फल आप दूध के साथ नहीं सेवन कर सकते। चौथा पॉइंट क्या है? अवॉइड कंज्यूमिंग रेडिश। रेडिश मतलब मूली, अनियन, गार्लिक, ड्रमस्टिक मतलब आप मोरिंगा बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है। उसके भी पत्ता, कोई भी प्याज का, गार्लिक का, मूली का पत्ता दूध के साथ सेवन नहीं करना। इफ टेकन फॉर लॉन्ग टाइम इट कैन कॉज लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बहुत भयंकर बीमार है। अगर आप मूली, प्याज, गार्लिक, लहसुन, ड्रमस्टिक, मोरिंगा दूध के साथ लेते हो और उसका पत्ता भी दूध के साथ लेते हो, अगर आप ज़्यादा देर तक लोगे, ज़्यादा समय तक लोगे, तो आपको बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है। उसका नाम है लेप्रोसी। याद रखना, स्किन का बहुत भयंकर बीमारी है। अभी आता हूँ पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? डोंट प्रिपेयर रोटी और एल्स मिक्सिंग सॉल्ट एंड मिल्क टू गेट सॉफ्टनेस। रोटी बनाते हुए वक्त आप नमक और दूध मिला के उसको थोड़ा नरम बनाने के लिए आप नमक और दूध नहीं मिलाना। कभी कभी रोटी बनाने के लिए हम अक्सर नमक और दूध थोड़ा डाल देते ताकि वो नरम हो जाए। ये गलती हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम रोटी डोग बनाते हैं, रोटी जो गोला बनाते हैं, फिर रोटी बनाते वक्त नमक और दूध का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना। नेचुरली हमें बनाना है। अगर हम नमक और दूध डालेंगे सॉफ्ट बनाने के लिए, तो रोटी जहरीला बन जाएगा और वो पेट में पाचन नहीं होगा, बल्कि पेट का समस्या और बढ़ा देगा। तो इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। छठा पॉइंट में आता हूँ, डोंट कंज्यूम मिल्क स्वीट पॉरिज। स्वीट पॉरिज का मतलब पायसम एंड पोंगल टुगेदर। ये बहुत बड़ा गलती हम अक्सर मंदिरों में देखते हैं, घर में भी देखते हैं हम। ये प्रॉब्लम कि मिल्क, दूध के साथ जो स्वीट पॉरिज है, स्वीट पॉरिज बोलते हैं पायसम, हाँ, पायसम और पोंगल। पोंगल बोले तो एक तरह का राइस होता है जो साउथ इंडिया में मिलते हैं।
पोंगल जो एक काढ़ा पोंगल बोलते हैं, स्वीट पोंगल भी आते हैं, तो हमें काढ़ा पोंगल पायसम के साथ, दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या तो आप पहले पोंगल लीजिए, या तो आप पहले दूध पी लीजिए, या तो आप बाद में दूध पी लीजिए, बट पोंगल के साथ दूध और पायसम नहीं मिलाना। पहले पोंगल लीजिए, उसके बाद पायसम पी सकते हो, पर एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए हमें। अभी 7वां पॉइंट में आएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, दही बड़ा। जो दही बड़ा होता है, दही बड़ा बनाने के लिए दही का इस्तेमाल होता है और उड़द दाल से बनते हैं। देखिए, इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो दही बड़ा मेड फ्रॉम उड़द दाल इज वेरी अनहेल्दी। दही बड़ा जो उड़द दाल से बनता है वो एक्चुअली सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखिए, उड़द दाल और जो दही है वो ऑपोजिट फूड सब्सटेंस। उड़द दाल जो होता है, जिसे हम ब्लैक दाल बोलते हैं, काले काले दाल, जिसे हम मस्कोलाई दाल बोलते हैं बंगाली में, उड़द दाल बहुत प्रोटीन मात्रा में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। और दही, उड़द दाल के साथ जो दही है, ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है, मतलब ऑपोजिट है दोनों। क्यों क्यों ऑपोजिट है? क्योंकि दही बड़ा जब हम दही बड़ा खाते हैं, वो भी उड़द दाल और जिसमें हम दही में मिला के बनाते हैं दही बड़ा, इसको अगर एक साथ खाएंगे, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। हमारी जो हार्ट की जो बीट है, हमारी हार्ट 60 to 100 बीट्स होता है नॉर्मल, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और हमारी एंड वीकेंस हार्ट मसल, हमारी जो हार्ट की जो मसल्स है वो मसल्स कमज़ोर हो जाता है। अगर हमारी हार्ट की हृदपिंड की मसल्स कमज़ोर हो जाएगा तो हमारी बीपी का समस्या आ सकता है, क्योंकि मसल्स धीरे धीरे काम कर रहा है, खून को ज़्यादा प्रेशर में जाना पड़ता है, इसलिए बीपी कभी कभार इंक्रीज हो जाते हैं। जो लोग दही बड़ा खाते हैं उनका देखना बीपी हमेशा हाई रहेगा और पेट गर्म रहेगा, क्योंकि शरीर को गर्म कर, पित्त रोग ये शरीर को गर्म कर देता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हार्ट के मसल्स जो है तब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें जब दही बड़ा खाना है, देखना है कि दही बड़ा उड़द दाल से बना है कि कौन सा दाल से बना है। अगर उड़द दाल और दही दोनों ऑपोजिट सब्सटेंस है, हमें दही बड़ा जो बाहर मिलते हैं स्ट्रीट फूड्स, हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस मेडिकल साइंस ये खुद बोल रहा है कि हमें ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से हमें बचना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा सुरक्षित रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो ये सब कॉम्बिनेशंस आपको बहुत मेंटेन करना, आपको सीरियसली मेंटेन करना पड़ेगा। आशा करता हूं आपने जितने भी पॉइंट्स सुना है सब ध्यान से आप पालन करोगे। और भी बहुत पॉइंट्स है, मैं एक एक करके आऊँगा, बट विशेष करके मैं लास्ट पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट, हम अक्सर ये जो दूध के साथ हम मंदिर में पायसम लेते हैं, पोंगल भी लेते हैं, खिचड़ी भी लेते हैं, खिचड़ी के साथ कभी भी पोंगल, पायस और दूध नहीं खाना चाहिए, ये डेंजरस फूड कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो या तो आप खिचड़ी खाइए, उसके साथ कुछ सब्जी वब्जी खाइए, पर दूध और पायस खिचड़ी के साथ नहीं सेवन करना चाहिए। आप पहले पोंगल खाइए, खिचड़ी खाइए, उसके आधे घंटा बाद, 1 घंटा बाद आप पायस लीजिए, कोई भी मिठाई लीजिए, आप दूध भी सेवन कर सकते हैं, पर दूध के साथ पायस और खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि ये डेंजरस फूड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। तो हमें ये सब डेंजरस फूड बहुत सावधान, बहुत स्ट्रिक्टली हमें मेंटेन करना है, अगर आप लंबी उम्र चाहते हो। और 7वां, जो दही बड़ा, जो हर जगह में कॉमन है, दही बड़ा हमारी फेवरेट है, बट ऑलवेज नॉट फेवरेट, क्योंकि हमारी हार्ट को डैमेज कर सकता है। कोई भी खाना हमारी सेहत के लिए अगर अच्छा नहीं है, हमें उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो आप सबको समझ में आ गया, जो भी खाना हमारी सेहत को हानिकारक करता है हमें उससे बचना है, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहते हो, और अगर आप लंबी आयु रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो ज़िंदगी भर, हाँ, निरोग रहना चाहते हो, ज़िंदगी में कभी रोग ना हो, तो इस डेंजरस फूड कॉम्बिनेशन को वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप सब समझ में आ गया। तो अगर कुछ भी आप समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन हो रहा है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। तो तब तक के लिए नमस्ते।